नित्यदाहरी। वहां पर तुम्हें भगवान श्री बांके बिहारी का पावन दर्शन होगा। इस प्रकार से कहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं और नारद जी ने उनको एक मंत्र दिया, और वह मंत्र क्या है प्यारे बंधुओं, सभी लोग गुनगुनाएंगे। इसी मंत्र को धारण करके ध्रुव जी ने परम पद को प्राप्त किया था। जाते जाते कुछ ना कहो, जाते जाते कुछ ना कहो इसके सिवा, जाते जाते कुछ न कहो इसके सिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। सभी लोग इस मंत्र को गाएंगे। यह द्वादशाक्षरी महामंत्र है। श्री ध्रुव जी महाराज परम पद को प्राप्त हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहो इसके सिवा, कुछ न कहो इसके सिवाय, जाते इसके सिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने उपदेश किया है, मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधः देशकाल विभागतिम्। यह मंत्र दिया है और ध्रुव जी महाराज यमुना जी के तट पे भगवान की तपस्या करने लगे। क्रमशः ध्रुव जी ने अंतराल से श्वास लेना प्रारंभ किया और अंतराल से ऐसी उन्होंने श्वास ली। प्रथम मास उन्होंने केवल पत्ते खाए और उन्होंने 6 मास तक अन्न जल पत्ते यहां तक कि वायु श्वास लेना भी बंद कर दिया। जब श्वास लेना उन्होंने बंद किया प्यारे बंधुओं, तो हाहाकार मच गया देवताओं में। मैत्रेय जी ने कहा, देवता लोग भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से कहने लगे, नैवं विदामो भगवन् प्राणिरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विदेहि तन्नो वृजिनात् विमोक्षं प्राप्ता वयं तां शरणं शरण्यम्। प्यारे बंधुओं, पता नहीं कौन ऐसा जीवात्मा हो गया है जो पृथ्वी पर तपस्या कर रहा है, जिससे श्वास प्रश्वास रुक गई है। तब भगवान ने कहा, मां भैष्टवालम तपशो दुरत्यया
निवर्तिष्ये प्रतीयात स्वधाम यतो हि वा प्राण निरोधयासि दौत्तान पादा पादे मयि संगतात्मा। कहा देवताओं घबराओ मत, यह कोई और नहीं मेरा भक्त है, उत्तानपाद का पुत्र है, ध्रुव है। मधोर्वनं भृत्यदिद्रक्षया गतः ता एव मुत्सन्न भया उरुक्रमे कृतावनाम्नः प्रयोस्त्रिवेष्टिपम् सहस्रशीर्षा पिततो गुरुत्मता मधो क्षया गता। यह मेरा परम भक्त है, ध्रुव है। देवता लोगों ने कहा प्रभु आप जल्दी पहुंचे। तब भगवान ने सुंदर रूप धारण किया है और भक्त ध्रुव के पास आए हैं। ध्रुव ने उस छवि को अंदर देखा, मोहित हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। जैसे ही नेत्र खोले तो उसी छवि को बाहर देखा तो मंत्रमुग्ध हो गए। प्यारे बंधुओं, वाणी नहीं आ रही ध्रुव जी के। तब भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल में स्पर्श कराया है। जी को समस्त वेद शास्त्र उपनिषद कंठस्थ हो गए और फिर ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रशोक्तां योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रशोक्तां योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रशोक्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरश्वधाम्ना भगवान की सुंदर ध्रुव जी ने स्तुति करी है। प्यारे बंधुओं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सनकादिक मुनीश्वरों से मैत्रेय जी विदुर जी को समझा रहे हैं। सनकादिक और यही कथा सुखदेव बाबा राजा करा रहे हैं। यही कथा दुभा घाट में हम आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। विगत यह धारा हिमालय से ही बहती चली आ रही है। प्यारे बंधुओं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शनकादिक मुनीश्वरों, ध्रुव जी को भगवान ने वरदान दिया। ध्रुव जी नगर के लिए आते हैं। राज सिंहासन इनको प्राप्त हुआ। महाराज उत्तानपाद ने इनको राज सिंहासन दिया। तत्पश्चात इनको राज सौंपकर परम धाम को प्रारंभ चले गए हो गए। तत्पश्चात कुछ समय के बाद क्या होता है कि इनके बड़े भाई हिमालय की चोटी में गए और वहां पर यक्षों के साथ इनका युद्ध हुआ और उस युद्ध में यह मारे गए। तब ध्रुव जी को बहुत ही क्रोध आया और ध्रुव जी महाराज ने अपनी यक्षिणी सेना साथ में ली और यक्षों को मारने लगे। तब वहां पर महाराज मनु आए और मनु ने कहा कि तुम्हारे बड़े भाई उत्तम का वध करने वाले कोई यक्ष नहीं, स्वयं देव है, प्रारब्ध है। तब ध्रुव जी महाराज वापस आए और 36,000 वर्षों तक उन्होंने इस धराधाम पर राज्य किया। तत्पश्चात ध्रुव जी महाराज परम पद
वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए, ध्रुवलोक का निर्माण किया भगवान ने ध्रुव जी के लिए। तदोत्तान पदहा पुत्रो ददार शांता कमागतम मृत्युर्मूर्धिम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम ग्रहम। मृत्यु के सिर पर चरण रखकर ध्रुव जी महाराज अपने लोक को गए। मृत्यु आई सामने, ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मृत्यु तुम चली जाओ। तब मृत्यु ने कहा कि हे भक्तराज, इस संसार का नियम है कि जो भी जन्म लेता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है। श्री राधे, इसीलिए तुम मेरे सिर पर चरण रखकर इस विमान पर आरूढ़ हो जाओ। और ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर चरण रखकर विमान पर आरूढ़ हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, एक भक्त भगवान श्री कृष्ण से क्या कहता है, क्या गुहार लगाता है। जब वो दर दर भटकता हुआ जाता है तो सभी लोग भजनों का आनंद लेते हुए तालियों का सहयोग जरूर देंगे। कहना है क्या? हे बनवारी तरसे है नैना, रात को नींद ना, दिन को है चैना। हे बनवारी तरसे है नैना, हे बनवारी तरसे है नैना, हे बनवारी तरसे है नैना। सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए धरती से पाप को मिटाना होगा, धरती से पाप को मिटाना होगा, धरती से पाप को मिटाना होगा, धरती से पाप को मिटाना होगा। मेरी कसम तुम्हें आना होगा, मेरी कसम तुम्हें आना होगा। तुम बिन कोई, तुम बिन कोई बात बने ना। ये बनवारी तरसे है नैना, सभी लोग तालियों का सहयोग देते हुए कैसे मैं देखूं प्रभु तुम बिन पतिया, कैसे मैं देखूं प्रभु कैसे मैं देखूं प्रभु तुम बिन पतिया, कैसे
तुम जानत प्रभु सारी पतिया, तुम जानत प्रभु सारी पतिया। तुमसे आई, तुमसे आई, भेद छुपेला ये बनवारी तरसे नैना, ये बनवारी तरसे नैना। तुम बिन कोई, तुम बिन कोई चैन पड़े ना, हे बनवारी तरसे नैना, हे बनवारी तरसे नैना। मुझ नैना रे, नैना रे, नैना रे, नैना, नैना, नैना रे, नैना रे, नैना रे, नैना तरसे नैना, हे बनवारी तरसे नैना, हे बनवारी तरसे नैना, हे बनवारी तरसे नैना, हे बनवारी तरसे बोले श्री नैना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज बैकुंठ के लिए जब चले गए, निशम्य कौशाल रविणोपवर्णितम ध्रुवस्य बैकुंठ पदाधिरोहणम प्ररूण भावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुर प्रचक्रमे। इनके चोत्कल नामक पुत्र हुए। इनको राज्यपाट सौंपकर श्री ध्रुव जी महाराज परम धाम को चले गए। इन्हीं के वंश में महाराज अंग हुए। अंग का पुत्र हुआ बैन। प्यारे बंधुओं, जब यह बैन के उत्पात महाराज अंग ने देखे तो राजपाट छोड़कर जंगलों में चले गए। और इसने राजा बैन ने क्या किया? कदपत्यम वरम मन्ये शतपत्याम धुचाम पदात् निर्विद्येत ग्रहान मर्त्यो यत्कलेश निभाग्रहा। इसने सारे संसार में हाहाकार मचा दिया। यह कहने लगा, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा कुचित यति न्यावार यद धर्मा भेरी घोषेण शर्वतः। कहा कि यह यज्ञ पुराण कथा वार्ता शम मिथ्या है, शम मेरी पूजा करो। भेनश्यावेक्ष मुनयो दुर्वृत्तस्य विचेष्टितम् भीम्रस्य लोकव्यसनं कृपयो च स्मा सत्रिणः। इस प्रकार से बैन की बात जब ऋषियों ने सुनी तो ऋषि लोग बैन को समझाने आए कि हे राजन, आप यह अच्छा नहीं कर रहे हो, यह अधर्म है। तो राजा बैन ने कहा, बालिशावत यूयं वा अधर्मे धर्म मानिनः ते वृत्ति दंपतिम हित्वा जारम पतिमुपाशते। अरे ऋषियों, तुम्हें पता नहीं है, राजा ही भगवान का स्वरूप होता है, इसलिए मैं ही तुम्हारा देवता हूं, तुम मेरी ही पूजन करो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शनकादिक मुनीश्वरों, जैसे ही ऐसा ऋषियों ने सुना, ऋषियों को क्रोध आ गया, हुंकार लगाई। हुंकार लगाते ही जीवाश्च सावाशु कुरुते वश्मशात् ध्रुवम्। बैन का प्राणांत हो गया तो सारे जगत में हाहाकार मच गया, चोर चक्के बढ़ने लगे, बिना राजा की प्रजा हो गई।
तब ऋषियों ने बैन के शरीर को मथा, तेल में रखकर, तेल की नाव में रखकर मंत्रों के द्वारा उसका मंथन किया, जिससे उसके शरीर से एक काला काला पुरुष दक्षिण वाम अंग से निकला। तस्य वंशस्यास्तु नैषादा गिरी कानन गोचरा। ऋषियों ने कहा निषिद्ध बैठ जाओ। तभी से निषाद जाति उत्पन्न हुई। पुनः मंथन किया। प्यारे बंधुओं, दाईं भुजा से तो क्या देखते हैं? एवं ऋषं तिर्षयो धावतां शर्वतो दिशं पांसु समुत्थितो भूरिशोराणां विलुम्बितां पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुस्रवः। महाराज पृथु उत्पन्न हुए और महाराज पृथु जैसे ही उत्पन्न हुए तो बंदीजन महाराज पृथु की स्तुति करने लगे। तो महाराज पृथु ने कहा, हे बंदीजनों, तुम मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया है जिसके कारण तुम मेरी बड़ाई कर रहे हो? प्यारे बंधुओं, महाराज पृथु भगवान के ही अवतार हैं। यहां पर इनकी स्तुति करी गई, इनको राज सिंहासन पर बिठाला गया। जब इन्होंने देखा पृथ्वी अन्न देना है पृथ्वी ने, तब इन्होंने पृथ्वी से कहा, पृथ्वी वसुधे त्वाम मदिष्यामि मच्छासन परान्मुखी भागम मर्हिषिया भुंक्ते ना तनोति च मे वशु। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भागी। इनके पीछे महाराज पृथु लगे हुए हैं बाण लेकर। कोई साधारण पुरुष नहीं है, इसलिए पृथ्वी ने महाराज पृथु को प्रणाम किया है और कहा है, हे प्रभु, नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्ततानातन्वे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवने निरुद्ध दिव्याक्रिया कार्य कवि भ्रमोर्ममे। कहा कि हे पृथु महाराज, आप नाराज ना हो। जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, धर्म कम होते हैं, तब मैं इस अन्न को अपने गर्भ में छुपा लेती हूं। भगवान ने कहा, किस प्रकार से छुपा लेती है? तब उसने कहा, एनाहमात्मा यतनम विनिर्मितः धात्रा यतोयं गुणशर्गे संग्रहा शाएव मां हन्तुमुदायुधाश्वरा दृढ़स्थितोऽन्या शरणं क्रमाश्रये। लोग सोचते हैं कि हवा बदल की वजह से यह अन्न नष्ट हो रहा है, यह तो प्रकृति का नियम है, परंतु वास्तविकता कुछ और है। जब अधर्म होता है तब यह अन्न इस तरीके से दूषित हो जाता है। आज कोई कहे, महाराज पहले तो लोग कोई भागवत जानता नहीं था, आज तो बहुत भागवत हो रही है। शवै पुंसां परो धर्मः यदो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहिताम्। प्यारे बंधुओं, आज जितनी भी कथाएं हो रही हैं, उनमें से केवल गिनी चुनी कथाएं ही नियम से हो रही हैं। बाकी कई जगह हमने देखा है कथाओं में ना तो कोई चक्र का निर्माण होता है, ना कोई मंडल का निर्माण होता है। खाली मंच को तरीके से सजाया जाता है और उसी में कथाएं होती हैं। और लोग कहते हैं कि हम तो केवल लोगों को सुधारना चाहते हैं, उनको उपदेश कराना चाहते हैं, पूजन पाठ से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। प्यारे बंधुओं, इस प्रकार से अनुष्ठान नहीं होता है। अनुष्ठान क्रमशः विधि विधान से होता है। और आजकल जो कथाएं होती हैं, अत्यधिक ठेका लिया जाता है कथाओं का।
व्यासों से पूछा जाता है कि आप कितना लोगे, और व्यास अपना उसमें जो रेट रहता है उसको रखता है, इस ग्रंथ को बेचता है, और जो इस ग्रंथ को बेचता है कलयुग में उसकी कथाएं सबसे ज्यादा होती हैं। प्यारे बंधुओं, जो इस ग्रंथ को नहीं बेचता है उसकी साल में कुछ ही कथाएं हो पाती हैं, क्योंकि लोगों की प्रवृत्ति में ऐसा घुस चुका है, ऐसा छप गया है छापा कि जिसका रेड है, जिसके पास रेड है, जो महंगा बकता है उसी को हम लेकर आएंगे। कथा पर कोई ध्यान नहीं देता, वक्ता पर सब ध्यान देते हैं। बड़े बड़े बाल हों और लाल लाल गाल हों, घुंघराले बाल हों, लहरानी चाल हो, और कथा हो ना हो लेकिन भजन में बड़ी चाल ढाल हो। प्यारे बंधुओं, ऐसी कथा कलयुग में हो रही है। आइए प्रसंग में प्रवेश करें। क्षमां चकुरुमां राजन् देववृष्टं यथापयः अवर्तावपि भद्रन्ते उपावर्ते न मे विभो। कहा, राजन तुम सबसे पहले इस भूमि को समतल करो, इस भूमि को समतल करो। महाराज पृथु ने इस भूमि को समतल किया और कहा, यानि रूपाणि जग्रहे इंद्रो है जिहीर्षयः तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंड विमोच्यते। इनके एक पुत्र हुए जिनका नाम विजिताश्व रखा गया। विजिताश्व इसलिए रखा गया क्योंकि इन्होंने इंद्र को कई बार परास्त किया है। वरम चमत कंचन मानवेंद्र वृष्वते हम गुणशील यंत्रितः। प्यारे बंधुओं, महाराज पृथु ने यज्ञ किया और यज्ञ करते रहे। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि हे विदुर जी, वारान विभोत्पद्भरे स्वराद्भुतः कथं प्रणीते गुण विक्रियात्मना। इन्हीं के कुल में प्राचीन बरही हुए और प्राचीन बरही के पुत्र हुए प्रचेता। प्रचेता के जो पुत्र हुए उनको उन्होंने कार्य सौंपा संतान उत्पन्न करने के लिए, और उनको भगवान शिव मिले और भगवान शिव ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। प्यारे बंधुओं, और उन्हें वैराग्य हो गया। जिस प्रकार से दक्ष पुत्रों से नारद जी ने प्रश्न पूछे थे, इसी प्रकार से कहा, तुम संतान आ रहे हो, मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। यदि तुमने उत्तर दे दिया तो तुम जा सकते हो, नहीं तो संन्यास लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, बताइए। तब उन्होंने प्रश्न पूछा, यह बताओ ऐसी कौन सी नदी है। पहला प्रश्न, ऐसी कौन सी नदी है जिसकी धाराएं दोनों तरफ प्रवाहित होती हैं। दूसरा प्रश्न पूछा कि आप यह बतलाइए ऐसा कौन सा हंस है जो अनेक भाषाएं बोलता है। तीसरा प्रश्न पूछा, ऐसा कौन सा बिल है जहां कोई चला जाए तो वहां से कभी वापस नहीं आता। तब उत्तर नहीं दे पाए हैं। इन्होंने उत्तर दिया है, कहा है दोनों तरफ प्रवाहित होने वाली नदी है। पहले प्रश्न का उत्तर, भगवान की माया जो दोनों तरफ प्रवाहित होती है। और कहा कि अनेक भाषाओं बोलने वाला जो हंस है वह कोई और नहीं, वह शास्त्र है। शास्त्र की भाषा किसी को समझ में नहीं आती क्योंकि वो अनेक भाषाएं बोलते हैं। प्यारे बंधुओं, और तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि जो वो विल है जहां एक बार कोई चला जाता है
तो वापस नहीं आता, वह है परम गति मुक्ति। जब व्यक्ति एक बार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है प्यारे बंधुओं, परम पद को प्राप्त हो जाता है, तो वह इस धराधाम पर नहीं आता है। इस प्रकार से इनको उपदेश किया है। यह समुद्र में चले गए, तपस्या करने लगे। एक बार नारद जी आए और नारद जी ने देखा कि महाराज प्राचीन वरही कर्म कांड में इस तरीके से रम गए हैं। इन्होंने पूर्व से दक्षिण उत्तर पश्चिम इतनी कुशाएं बिछाई कि इनका नाम प्राचीन वरही पड़ गया। अधुनायपि ते धन्या शादवो ग्रह मेधिनः यदि गिरहा हरियवर्यां गोत्र भूमीश्वरावरः। मैत्री जी कहते हैं कि नारद जी को दया आ गई और नारद जी ने कहा कि हे प्राचीन वरही, आप आकाश की तरफ देखिए। जिन निरपराध जीवों की आपने बलि चढ़ाई है, वह जीव आपको देख रहे हैं कि कब आपकी मृत्यु हो और लोहे के शींगों से आपको छेदा जाए। प्यारे बंधुओं, जो व्यक्ति निरपराध जीवों की हत्या करता है, उसको वैतरणी में पड़ना पड़ता है, अधोगति होती है। यहां पर नारद जी ने कहा, प्रचेता पितुर्वाक्यम शीर्षादाय साधवः दिशं प्रतीचिं प्रयोस्त पश्चादृतचेतसः। नारद जी ने कहा, मैं आपको एक उपाख्यान सुनाता हूं। अभी भी समय है। जो तुमने जीवन कर्म कांड में कर्मों में व्यतीत कर दिया है, अभी भी यदि सुधर जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यहां पर नारद जी ने कहा, सभी लोग ध्यान से सुने, क्योंकि यह प्रसंग हर कोई कहता नहीं है। इसको गंभीरता से समझें। यह हमारा सबका प्रसंग है, स्वयं का प्रसंग है। नारद जी ने कहा, आसीत् पुरंजनो नाम राजा राजन भृक्षवः तस्या विज्ञात नामाशी सखा विज्ञात चेष्टतः। दो सखा थे, एक का नाम था अभिज्ञात और एक का नाम था ज्ञात। ज्ञात ने अभिज्ञात से कहा कि मित्र, हमें कोई जगह बताओ। अभिज्ञात ने कहा, देख लो जो तुम्हें पसंद आए। ज्ञात कई जगह गया, कोई जगह उसको समझ में नहीं आई। फिर उसने क्या देखा, एक नगरी को देखा। उस नगरी में 10 दरवाजे लगे हुए हैं। उसी के अंदर तालाब है और वहां पर एक भोजन कक्ष है, जहां पर और अलग अलग द्वार हैं और उन अलग अलग द्वारों में जाने का रास्ता कहीं से होता है, आने का रास्ता कहीं होता है। प्यारे बंधुओं, मैत्री जी कहते हैं, वह पुरंजन नाम से जाना गया, वो ज्ञात जो सखा था। उसने क्या देखा, उस नगरी के अंदर एक स्त्री, सुंदर स्त्री खड़ी हुई है। उससे कहा कि देवी तुम कौन हो? कात्वम कंचन पराक्षी कश्यासी कुतः सती, किसकी पत्नी हो, किसकी पुत्री हो, कहां से आई हो? तब उसने कहा, इमाम पपुरीम भीरुम किंच की शशि शंश में। उस स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, लेकिन इस नगरी में यदि रहना है तो मेरी बात मानना पड़ेगा।
ज्ञात ने कहा फिर तुम मुझसे विवाह कर लो। उसने कहा विवाह तो मैं करूंगी, परंतु मेरी जो दासियां हैं इस स्त्री की, प्यारे बंधु, ये ज्ञात अविज्ञात कोई और नहीं, अविज्ञात परमात्मा है और ज्ञात सब मनुष्य हैं, सब जीव हैं, सब प्राणी हैं। हम ज्ञात हैं, हम एक दूसरे को देख सकते हैं। परमात्मा अविज्ञात है, उसको देखा नहीं जा सकता। जब ही देखा जा सकता है जब वह हमें दिखाना चाहे। और इस द्वारे में सुंदर बंधनवार सजा हुआ है। माताएं लाल लाल ढिग लगाती हैं, अपने होठों पर लिपस्टिक लगाती हैं, और पुरुष बंधनवार लगाते हैं, मूंछों को सजाते हैं। इस द्वारे के अंदर पुरंजन रूपी जीवात्मा आकर बैठ गया। और प्यारे बंधुओं, कहते हैं कि वह स्त्री कोई और नहीं, बुद्धि है। वह बुद्धि कहती है आत्मा से मेरी मानोगे तो चलेगी, तुम इसमें आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते। और उसकी दासियां कोई और नहीं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, यह उसकी दासियां हैं इस जीव की। न वेदाम वयम सम्यक् कर्तारं पुरुषर्षभा आत्मनं च परस्यापि गोत्रम नाम च यत्कृतम्। जब यह जीव इस शरीर में आया तभी तो उसका नामकरण हुआ। पहले कोई नाम था क्या? कोई नाम नहीं था। समय व्यतीत हुआ, काल कन्या देख रही है किसी पुरुष को कि विवाह करने के लिए मिल जाए। काल कन्या कोई और नहीं, मृत्यु है। और काल कन्या जब चली तो नारद जी से कहा, नारद जी ने कहा कौन मरना चाहेगा, कौन वृद्ध होना चाहेगा? इसका नाम है जरा। जरा नाम बुढ़ापा। प्यारे बंधुओं, और इनका एक भाई है ज्वर। ज्वर सबसे पहले जब मनुष्य जीवन में कोई प्रहार करता है तो ज्वर यानी बुखार, रोग, सबसे पहले रोग इस शरीर में आते हैं। रोग आते हैं, लोग उसका भी उपचार कर लेते हैं। तत्पश्चात इस काया कुटिया को कवियों ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। 10 दरवाजों वाली जमाने भर से, 10 दरवाजों वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। सबसे सुंदर आँख की खिड़की, 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 जिसमें पुतली काली जमाने भर से, जिसमें पुतली काले जमाने
भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से दस दरवाजों वाली जमाने भर से। श्री राधे। तेरे श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे। वाणी करे बोला चाली जमाने भर से वाणी करे बोला चाली। भगवान ने जो दरबारों की नगरी हमें प्रदान की है, सबसे ऊपर दो आंखों की खिड़की भगवान ने दी, सबसे ऊपर आंख की खिड़की जिसमें खुली काली काली। ये तो दरवाजे 10 दरवाजों का वर्णन है। सुनते श्रवण, श्रवण कहते हैं कानों को। दो कान भगवान ने दिए सुनने के लिए, नासिका के दो चित्र हो गए, दो आंख के, दो कान के, दो नासिका के, छह चित्र भगवान ने प्रदान किए। और एक जीव वाणी करे बोला चाली जमाने भर से। यह जिभ्या सारे संसार से बातें करती है प्यारे बंधुओं। और क्या लेना देना करते हैं, लेना देना कर माने हाथ करते हैं, लेना देना करते हैं, लेना देना करते। और आगे चले मत पाली जमाने भर से, आगे चले मत पाली जमाने भर से। पग चाले चले मत पाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली दो हाथ और दो पैर भगवान ने दिए, भगवान के भजन में काली की सेवा प्रदान करें। और पैर इसलिए दिए कि हम तीर्थों में जाएं, मंदिर में चलते जाएं, भागवत के लिए चलते जाएं, ना कि अपराध में चलते जाएं। और भगवान ने क्या प्रदान किया, सबसे बड़ी बात जिससे हम जीवन चलाते जीते हैं। मुख के भीतर रहती रचना, मुख के भीतर हमारी शिव है रचना। मुख के भीतर रहती रचना, मुख के भीतर रहती रचना। सतरस स्वादों काली जमाने भर से, सतरस स्वादों वाली। ये स्वाद बताती हमें काया कुटिया निराली जमाने भर से, दस दरवाजों वाली जमाने भर से। काया कुटिया
का जंजाल जमाने भर से पाया खुशी आज राजे जमाने भर से दस दरबारों वाले जमाने भर से दस दरबारों वाले जमाने भर से हमारे जमाने भर से हमारे जमाने भर से हमारे जमाने भर से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, यह 10 दरवाजों वाली कुटिया भगवान ने हमें प्रदान करी। इसकी व्याख्या आपने श्रवण करी। प्रचेता जो है नारद जी ने उनको समझाया कि जिस जीवन में तुम निरपराध पशुओं को बलि प्रदान कर रहे हो यह अधर्म है। तब उन्होंने कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई आप उपाय बताइए। तब नारद जी ने कहा भागवत मुख्यो भगवन् नाम नारदो हंसयोर्गति प्रदश्य यामुमापन मंत्र सिद्धलोकम गतो गमत्। कहा कि आप भगवान नाम संकीर्तन करें क्योंकि इससे दूसरा और कोई सरल उपाय अब नहीं है। भगवान की मंगलमयी कथाएं श्रवण करें। तब इन्होंने भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करी। आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल पुनः 1:30 बजे से कथा यहाँ प्रारंभ होगी। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, 52 अवतार है। भगवान के नेकानेक अवतारों की कथाएं हैं। सभी अधिक से अधिक संख्या में आए क्योंकि यह कार्य तो जीवन भर लगा रहेगा जब तक जीवन है, लेकिन यह जो भागवत पुराण है यह रोज रोज नहीं होता। यह तो तभी होता है जब भगवान की अहेतु की कृपा होती है। इसलिए ऐसे अनमोल क्षण को व्यर्थ में ना गवाएं और भगवान की कथा श्रवण करें। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बड़े प्रेम और भाव से सभी आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला माला माला, गले में मुरली मधुर माला माला माला, कमल में कुंडल झलकाला काला काला, नंद मोहन ब्रज चंद्र आनंद राधिका रमण बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी